सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद को प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना पिंडारक क्षेत्र में उपस्थित ब्रह्मर्षियों ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया कि जिस सांब के गर्भवती होने का तुम विनोद कर रहे हो उसी का गर्भ से तुम लोग का विनाश उत्पन्न होगा। देवर्षि नारद दक्ष प्रजापति के शाप के कारण एक गाय जितनी देर तक दूही जाती है उतना ही देर तक कहीं टिक सकती है पृथ्वी पर द्वारका पृथ्वी में न हो करके समुद्र में था, इसलिए वहां पर उन पर शाप लागू नहीं होता था। इसलिए द्वारका में लंबे काल तक वास करते थे ठाकुर जी के पास। उसी में उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया। उद्धव, किस तरह से संसार से वैराग्य हो, किस तरह से तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं काम करके आ रही हूं कि भगवान दत्तात्रेय से राजा यदु ने जो प्रश्न किया था उससे आपकी संपूर्ण शंकाओं का समाधान हो जाएगा। राजा यदु ने श्री त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत निर्भय विचरने वाले दत्तात्रेय भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कर्म तो करते हैं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप बालक के समान विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश, सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम और तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। लेकिन आप किस संभावना की तलाश में हैं? आप किनका चिंतन करते हैं? आपका ध्येय क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आप इतने मस्त कैसे रहते हैं? आपकी मौज कहां से प्राप्त आपको होती है? मैं सब जानना चाहता हूं। राजन, सिर झुका करके जब श्री कृष्ण के पूर्वज
महाराज यदु ने यह प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, महाराज यदु जो हमारे पूर्वज थे, उनकी बुद्धि शुद्ध थी, उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने सिर झुका करके जब भगवान दत्तात्रेय से यह प्रश्न किया, तो ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी के राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। मेरे 24 गुरु हैं। ये उपदेश संपूर्ण श्रीमद् भागवत का निचोड़ है और बड़ा दिव्य है। मैं बचपन में इसको पढ़ा करता था। जब भी कभी संसार से दुखी होता तो इस उपदेश को अवश्य पढ़ता था। हमको लगता है एक बार जो श्रवण कर लो उसको बार बार सुनने की इच्छा होती। मेरे 24 गुरु हैं। गुरु के नाम कौन कौन है? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला मधुआ, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी की, ये सब मेरे गुरु हैं। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, क्या क्या उत्पात नहीं करते, थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, खोदते हैं, पर वह न तो किसी से बदला लेती है, न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। को नहीं दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस तरह पृथ्वी के समान में क्षमाशील होना चाहिए। सब अपने अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि जो भी अनजान में समय समय पर आक्रमण कर बैठते हैं उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोवे, न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे, पृथ्वी की तरह क्षमाशील हो जाए। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, उनकी शिष्यता स्वीकार की। दूसरा गुरु मैंने बनाया शरीर में रहने वाले वायु को, प्राणवायु। प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है, उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे साधक को जितने से निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन कर ले और मस्त रहे। बहुत विषयों को न चाहे, व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर वायु से मैंने यह सीखा कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, पर वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, कहीं भी फंसता नहीं, मोह ममता नहीं करता, उसी प्रकार किसी के भी गुण दोष को नहीं अपनाना चाहिए। माँ के पास छोड़ के उनको किसी के गुण दोष नहीं अपनाना चाहिए, किसी का भी प्रभाव अपने चित्त पर न हो, अपने लक्ष्य पर वायु की तरह स्थिर हो, किसी से द्वेष न हो जाए। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, परंतु वायु गंध का वहन करता है। ऐसा करने पर वायु शुद्ध ही रहता है। गंध से वायु आप्लवित नहीं होता, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। आकाश से हमने सीखा कि वह अपरिच्छिन्न है, अखंड है। वैसे ही जितने भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं सब परिच्छिन्न और अखंड हैं, अपरिच्छिन्न और अखंड हैं। तो पानी में आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल इतस्ततः भ्रमते हैं, लेकिन आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आकाश की तरह आत्मा है। मैंने आकाश को गुरु बनाया, मैंने जल को गुरु बनाया। जल स्वभाव से ही स्वच्छ है, चिकना है, मधुर है, पवित्र है। उसी प्रकार मनुष्य को स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए।
स्निग्ध होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए, लोक पावन होना चाहिए। जैसे गंगा आदि का पवित्र जल स्पर्श करने से व्यक्ति को पवित्र कर देता है, वैसे ही जीवन इतना विशुद्ध हो कि हमारा संग करने वाला पवित्र हो जाए। मैंने अग्नि से शिक्षा ली है कि वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता। उसी प्रकार उसके पास संग्रह परिहर के लिए कोई पात्र नहीं, वो अपने पेट में रख लेती है। उसी प्रकार जैसे सब कुछ खा लेने पर विभिन्न वस्तुओं के दोष से वो लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार मन इंद्रियों को वश में रखे, किसी भी दोष को अपने ऊपर हावी न होने दे। ये अग्नि से शिक्षा दी। मैंने चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण की। इसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा तो चंद्रमा है, वह न तो घटता है न बढ़ता है। उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शरीर की जितनी अवस्थाएं हैं बदलती रहती हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया, मैंने सूर्य को गुरु बनाया। वे अपने किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं। वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समस्त विषयों को ग्रहण करे और समय पर उनका त्याग भी कर दे। किसी भी पदार्थ से उसकी आसक्ति न हो। आत्मा सूर्य के समान ही है। कपोतौ स्नेह गुणित हृदयो गृहधर्मिणी। मैंने कबूतर को गुरु बनाया। जानते हो, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। कबूतर अपने पेड़ पर एक घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती। वो गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग, बुद्धि से बुद्धि बांध रखा था। कबूतर कबूतरी का बहुत सुंदर जीवन चल रहा था। वो साथ में सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खाते पीते रहते थे। कबूतरी पर कबूतर को इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बड़े से बड़े कष्ट उठाकर कामना पूर्ण कर देता। वह कबूतरी भी पति की सेवा में रहती। समय आने पर कबूतरी को गर्भ रहा। उसने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत शक्ति से वो अंडा फूट गया। उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। ध्यान से सुनेगा, उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे। अब कबूतर कबूतरी की आंख अपने बच्चे पर लग गई। वे बड़े लाड़ प्यार से गुडुरगु करते हुए आनंद मग्न बच्चे को पालते। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, भोली भांति चेष्टाएं करते, तो कबूतर और कबूतरी प्रसन्न हो जाती। सच पूछो तो भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों नरमादा अपने बच्चे के लिए चारा लाने के लिए जंगल में गए, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। अब परिवार भी हो गए थे, बच्चे भी हो गए थे। घूमते घूमते एक बहेलिया शिकारी संजोगवशात घोंसले के पास आ गया। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। बच्चा जाल में फंस गया। बच्चा जाल में फंस गया। कबूतरी देखा, दुख से चें चें कर रहे हैं। कबूतरी ने देखा तो चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ गई। वो बड़ी दीन दुखी हो रही थी। बड़े स्नेह से उसने बच्चे को पाला था। बच्चे को जाल में फंसा देखकर वो भी उसमें कूद गई कि बेटा मैं आ रही हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कबूतरी भी फंस गई।
पिता ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए, मेरी प्राण प्रिया भी वहां पहुंच गई। सचमुच उस समय की दशा अत्यंत दुर्दमनीय थी। मैं अभागा हूं, दुर्मति हूं, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई, न मेरी आशाएं पूरी हुई, मेरा तो सब कुछ लूट गया। मेरे घर को सुने छोड़कर मेरी प्राण प्रिया और मेरे बच्चे स्वर्गलोक पधार रहे हैं, मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी मरने वाली है। स्पष्ट अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु को देख करके वो जानबूझकर वो भी जाल में कूद पड़ा। और बहेलिये ने सोचा कि मेरा काम बन गया। वो बच्चे कबूतर कबूतरी को उठाया और लेके चला गया। हे यदु, हे राजन, हमने शिक्षा दी। एवं कुटुंब शांतात्मा द्वंद्वाराम पतत्रिवत् उष्णं कुटुंबं कृपणः सानुबंधो वसीदति। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में जिसकी सारी सुख बुद्ध समाप्त हो गई, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वो कबूतर के समान ही कष्ट पाता है। या मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, इसे पाकर भी कबूतर की तरह जो घर गृहस्थी में फंसा हुआ है वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में इसको आरूढ़च्युत कहते हैं। मैंने ऐसी शिक्षा ली, बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए उसे खा करके मस्त रहे। मैंने ये अजगर से शिक्षा ली। सैताहानि भूरिणी निराहारोनुपक्रमः यदि नोपनमेत् ग्रासो महाहिरिवदिष्टभुक्। यदि भोजन न मिले तो उसे प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करें। बहुत दिन तक भूखा पड़ा रहे। मतलब दत्तात्रेय जी के इस व्याख्यान को कोई सुन ले तो मस्त हो जाएगा, सारा अभयत्व की सिद्धि हो जाएगी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में संतुष्ट रहे। अजगर क्या करता है? प्रतीक्षा करता है कोई हिरण आएगा फिर श्वास से खींच करके खा लेता है। नहीं आता है तो महीनों भूखे पड़ा रहता है, 6-6 महीने पड़ा रहता है। मनवा मार भजय भगवंत ही। समुद्र से मैंने शिक्षा ली, साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह अपार असीम होना चाहिए। सागर में समस्त नदियां जाकर के समाहित हो जाती हैं, लेकिन सागर के अंत में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। ठीक वैसे ही साधक को रहना चाहिए। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं, न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों से प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, न उसके घटने से उदास होना चाहिए। समुद्र की तरह गंभीर और शांत बना रहे। मैंने पतिंगे से शिक्षा ली। पतिंगा अग्नि के रूप पर मोहित हो जाता है और बार बार आप लालटेन जलाओ, बार बार पतिंगा उसके पास जाता है, उससे प्रेम करना चाहता है, लेकिन जल मरता है। वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष स्त्रियों के भाव पर लट्टू हो जाता है और
और अंधकार नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। मैंने ये पतिंगे से शिक्षा ली कि शरीर और संसार में आसक्त नहीं होना चाहिए। सचमुच स्त्री देवताओं की माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। मैंने भौरे से शिक्षा ली। स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तेत यावता गृहान् अहिंसन्नातिष्ठेत् वृत्तिं माधुकरीं मुनिः। सन्यासियों को चाहिए कि गृहस्थों की किसी प्रकार गृहस्थों को कष्ट न देकर भौरी की तरह अपना जीवन निर्वाह करें। एक ही घर से भिक्षा न ले, वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के लिए कुछ टुकड़े कई घर से मांग ले, नहीं तो एक ही कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर भंवरा रात्रि के समय जब कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वादा वश होकर स्वाद वासना में एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से उसे सांसर्गिक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए सन्यासियों को एक ही घर से भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री हा हंत हंत ललिम गज उज्जहार। कह रहे हैं कि रात्रि होगी जब भंवरा फंसता है उसमें कमल में, तो कमल की सुंदरता में पड़ करके वो कमल को चाहता तो काट सकता है, काट करके उड़ सकता है, लेकिन कहता है क्यों इतने कोमल कमल हैं, हम इस पर आसक्त हैं, हम कैसे कष्ट इनको दे सकते हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि चली जाएगी, सुबह होगा, भगवान भास्कर उदित होंगे, तब ये पंखुड़ी खोले मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा। लेकिन उसी समय हाय रे दुर्भाग्य, प्रातः जैसे हुआ पंखुड़ी खुलने वाली थी, एक हाथी आया स्नान करने, पांव के तले कमल को कुचल दिया, उसकी मृत्यु हो गई। भंवरे की तरह ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों के उनके सार सार का निचोड़ ले। मैंने मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण की। सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। नहीं तो मधुआ आता है, संग्रह कर करके इतने शहद को रखती है, लेकिन एक दिन वो मधुआ आता है और मधुमक्खी को धुएं से गिरा करके सारा मधु उठा करके ले जाता है। मेहनत कोई करता है, मजा कोई पाता है। इसी प्रकार संग्रह न करें, क्योंकि संग्रह यदि करता है तो जीवन गवा बैठता है, उसका उपभोग कोई और करते हैं। बहुत कमाते हैं और समय से निकल जाते हैं लोग, और उनके धन उनके श्रम का उपयोग कोई और करता है। इसलिए संग्रह न करें, वर्तमान समय को केवल भगवान में लगाएं। सोफा टीवी इसमें बुद्धि को न खपाए। पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेत् तारवीमपि स्पृशन् करीव बध्येता करिण्या अंग संगतः। मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पैर से भी। यदि वह ऐसा करेगा, जैसे लकड़ी की हथिनी को देखकर हाथी कामासक्त होकर उसमें बंध जाता है, वैसे विवेकी पुरुष भी किसी भी स्त्री को स्वीकार न करे, क्योंकि उसकी मूर्तिमती मृत्यु उसकी है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा।
तुम देखते हो हे यदु, मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनसे खाने के लिए पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा से रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन करा के ही भोजन करेगा। मैंने हरिण से सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी संगीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे। व्याध बंसी बजाता है, हरिण मस्त हो जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिण के गर्भ से पैदा हुए ऋष्यशृंग, जो वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख करके उसके वश में हो गए और इतने उच्च कोटि के ब्रह्मचारी बन गए। मैंने मछली से शिक्षा ली। मछली भी गुरु बने दत्तात्रेय जी। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े को लोभ से अपनी प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभ ही दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रिय पर उसका विष न हो, नियंत्रण न हो, जिह्वा के स्वाद पर। यदि रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। अब जैसे प्याज खाए, शरीर में गर्मी आई, इंद्रियां विचलित हुई, रोग भी उत्पन्न हुए, मृत्यु आई अलग से, संसार में आसक्ति अलग से। मैंने पिंगला वेश्या से शिक्षा ली। प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उसको गुरु बनाया। सावधान होकर सुनो, वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय ग्राहक के तलाश में घर के दरवाजे पर खड़ी रही। उसे पुरुष नहीं धन की कामना थी। उसके मन में यह कामना रहती कि कोई पुरुष उधर से जाता तो उसे लगता कि यह कोई धनी है जो धन देकर उपभोग करने के लिए आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते हैं तो संकेत जीवनी वेश्या सोचती रहती है कि कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे धन देगा। उसके चित्त की दुराशा बढ़ती जा रही थी। आधी रात बीत गई, कोई ग्राहक न आया। सचमुच आशा तो दुख की जननी है। धन की बाट जोहते जोहते उसका मुख सूख गया था, चित्त व्याकुल हो गया था। अब उसे इस वृत्ति से वैराग्य हो गया। पिंगला ने सोचा कि हाय हाय धिक्कार है मुझे। संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाया अकामदं दुःख भयादिशोका मोहप्रदं तुच्छमहं भजेज्ञान। उस वेश्या ने सोचा कि हाय हाय मैं कितनी दुर्भागिनी हूं कि मैंने तुच्छ मनुष्यों की तलाश में ईश्वर को भुला दिया। जितनी प्रतीक्षा मैं ग्राहक की करती हूँ उतना यदि श्री कृष्ण की करती तो मैं भी गोपियों के तुल्य प्रेम को प्राप्त हो जाती। मेरी मूर्खता की हद तो देखो। मैंने निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट लोभी और निंदनीय मनुष्य ने इसे खरीद लिया। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हैं। चाम है, रोए हैं, नाखूनों से छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त कौन ऐसी स्त्री होगी जो इसे प्रिय समझकर सेवन करेगी। इस तरह उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया।
और उसने श्री कृष्ण की आशा धारण कर ली और मनुष्यों की आशा त्याग दी, तब वो सुखी से सो सके। इसका अर्थ यह हुआ श्री कृष्ण के अतिरिक्त बुद्धि कहीं भी लगाओ शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये शिक्षा हमने ली। मैंने एक कुर्री पक्षी से शिक्षा ली। अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा था। दूसरे बलवान पक्षी उससे झगड़ने लगे। कुर्री पक्षी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो पक्षी टुकड़े की ओर झपट पड़े। उस पक्षी का साथ छोड़ दिया, उससे वह आक्रमण से बच गई। तभी उसे सुख मिला। न मे माना वमानौस्तो न चिंता गेह पुत्रिणा आत्मक्रीड विचरामिह बालवत्। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है राजन। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं। और घर एवं परिवार वालों की चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूं, अपने साथ ही खेलता हूं। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है। मैं उसी समान में ही मौज में रहता हूं। मैं ना मान की चिंता करता हूं, ना अपमान से डरता हूं। मैं बालक की तरह मस्त रहता हूं। बालक का अपमान कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्मान कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार बैठ जाओ। मैंने एक बार किसी कुमारी कन्या के घर वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। विवाह की बात करने के लिए। कन्या के घर बड़ी गरीबी थी, माता पिता कहीं और गए हुए थे। कन्या रसोई में जाकर के धान कूटने लगी। उन्हें उससे बड़ी लज्जा मालूम हो रही थी। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, इसके घर अभी पर्याप्त अन्न भी नहीं है। धान जब कुटती तो उसने 9 चूड़ियां पहन रखी। चूड़ियां आपस में बजती थी तो उसको चूड़ियों से व्यवधान उत्पन्न होता। वह एक बार ऐसे हाथ मारती, फिर एक चूड़ी को तोड़ के फेंक देती। मैं खिड़की से सब देख रहा था। अंतिम में 2 चूड़ियां हाथ में बची। उसको भी जब टूटा तो भी बज रही थी। उसने उसको भी तोड़ के फेंका तो हाथ में एक चूड़ियां बची। उसके बाद ध्वनि नहीं हुई। मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने गुरु बना लिया कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है। 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होता ही है। इसलिए कुमारी कन्या के चूड़ी के समान भगवान के भक्त को अकेले रहना चाहिए। मैंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली कि वो इतना तन्मय बाण बनाने में हो रहा था कि उसके सामने से दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसे पता तक न चला। उसी प्रकार साधक को भगवान के नाम में इतना लीन होना चाहिए कि संसार सामने से गुजर जाए, उसे पता भी न चले। मैंने सांप से शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में रहे, प्रमाद न करे, किसी से सहायता न ले और कम बोले सांप की भांति। सांप दूसरे के घर में घुसकर बड़े आराम से रहता है। इसके बाद मैंने मकड़ी के जाल से शिक्षा ली। वेदांत में उदाहरण है। मकड़ी अपने लार से और अपनी विष्ठा से जाल को बुनती है, मुख से जाल को बुनती है और फिर मुख से ही निगल जाती है। उसी प्रकार भगवान अपने ही तत्व से समष्टि की रचना करते हैं और अपने में ही लीन कर लेते हैं।
मैंने भृंगी से शिक्षा ली। भृंगी किसे कहते हैं? कुम्हार नाम का एक कीड़ा, पीला पीला होता है। भृंगी कीड़े को पकड़ करके अपने घर में बंद कर देता है और उसके साथ गुनगुनाता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता। 2 महीने में उसका भी आकार भृंगी की तरह हो जाता है। किसी भी कीड़े को कैद करें, उसके भी मूंछ निकल आते हैं, वो भी पीला हो जाता है, उसकी भी आवाज वैसी हो जाती है। यत्र यत्र मनो देहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् पापी तत्तत् स्वरूपताम्। यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से, भय से, जानबूझकर अपना मन जिसमें लगा देता है, उसी की तरह उसका रूप हो जाता है, उसकी आवाज हो जाती है, उसके आचरण हो जाते हैं। इसलिए शरीर त्याग किए बिना ही जब शरीर ऐसे तन्मय हो जाता है, इसीलिए उस कुमार की भांति सदा भगवत स्मरण करना चाहिए, ताकि रूप भगवान की तरह हो जाए, स्वभाव भगवान की तरह हो जाए। मनुष्य को अणुवस्तुओं का चिंतन न करके परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। ये शरीर से भी मैंने शिक्षा ली, शरीर को भी गुरु बनाया, क्योंकि ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। देहो गुरुर्मर्म, देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत्स्म सत्व निधनम सतता चुदरकम तत्रान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचरामि संगः। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यही है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। मैंने इसे अपना कभी नहीं समझा, क्योंकि एक दिन इसे सियार और कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर रहता हूं। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेक प्रकार की कामनाएं और कर्म करता हुआ स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर के पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, आयुष पूरी होने पर वह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। इसलिए यही सब सोच विचार करके मुझे जगत से वैराग्य हो गया है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। ऊंचासन गिरनार ऊपर अवधु दिगंबर भंडारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। इस प्रकार मैंने शिक्षा ली। इस प्रकार हे उद्धव जी, ऋषियों ने अनेक अद्वितीय तत्व का उपदेश किया। गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिया। यदु ने उनकी पूजा की, वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी इच्छा अनुसार फिर जंगल में मस्ती में पधार गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।